खातून थी, उसका इंतकाल हो गया, मालदार थी। जब उसका इंतकाल हुआ, उसके भाई और सारे लोग उसको कब्र में दफन करके आ गए, तो बड़े भाई ने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखता है कि उसकी कब्र में अजाब शुरू हो गया, उसकी कब्र अजाब के गढ़ों में से गढ़ा बन गया। सुबह को जब उठा तो बड़ा बेचैन था। दूसरे भाइयों ने पूछा, भाई क्या बात है? कहा, ऐसी ऐसी बात है, मैंने रात को बहन को देखा ख्वाब में कि उसकी कब्र में आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, आग की लपटें निकल रही हैं, आग उसकी कब्र में बहुत तेजी के साथ फैल रही है। तो अब वो बेचैन हो गया कि क्या मामला है। तो मामले की तहकीक करने के लिए वो कब्रिस्तान चला गया। वो कब्रिस्तान पहुंचने के बाद उसी कब्र पर उसने हाथ रखा तो उसका हाथ जल गया। इतनी तेज गर्म थी वो कब्र, बहुत तेज गर्म थी। अब ये भागता दौड़ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा, हुजूर, एक बात ने मुझे तड़पा के रख दिया है, एक बात की वजह से मैं तड़प के रह गया हूं, मेरी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, आप मुझे उसका हल फरमा दें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा बताओ क्या बात है जो एक बात ने तुम्हें तड़पा के रख दिया? कहा, हुजूर बात यह है कि मेरी एक बहन है, उसका इंतकाल हो गया, उसको हम लोग दफन करके आए। अब मैंने ख्वाब में देखा कि उसकी कब्र में आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, आग की लपटें आ रही हैं। तो मैं उसको चेक करने के लिए कब्रिस्तान चला गया। मैंने कब्रिस्तान जाके उसकी कब्र पर जब हाथ रखा तो खुदा की कसम उसकी कब्र इतनी गर्म थी कि मेरा हाथ जल गया। हुजूर आप बताएं क्या मामला है, कैसा क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो ये तो उसी से पूछते हैं चल के। उसने कहा, वो कैसे? कहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो कब्रिस्तान ले चलो, उसकी कब्र के पास ले चलो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके साथ, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उस कब्रिस्तान में ले गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस कब्र के पास गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, उस मुर्दे को जिंदा होने की दुआ की, अल्लाह इस मुर्दे को जिंदा फरमा। तो जैसे ही आपने उस मुर्दे को हुक्म दिया तो वो मुर्दा, वही लड़की, वही औरत उस कब्र से, कब्र फटी और कब्र से निकली। और निकलने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तेरे साथ ऐसा क्या मामला है? तेरी कब्र में आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, तेरी कब्र में आग की लपटें निकल रही हैं, कब्र में अजाब हो रहा है, तो क्या ऐसा तेरा गुनाह है? किस वजह से तू ये इस अजाब में मुब्तला हो गई, जरा ये बता। तो जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तो वो कहने लगी, अल्लाह के वास्ते दो गुनाह कभी मत करना, दो गुनाह कभी मत करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन से गुनाह? का आज मुझे जो अजाब हो रहा है, जो मैं कब्र में इस तपिश में हूँ, इस अजाब में मुब्तला हूँ कि कब्र के कीड़े मकोड़े मुझे नोच नोच कर खा रहे हैं, आग की जंजीरों से मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पैर बंधे हुए हैं, मेरी गर्दन बंधी हुई है, बालों के बल में लटकी हुई हूँ, और कब्र की आग के शोले मुझे तड़पा देते हैं, कब्र के आग की लपटें मुझे जला देती हैं। तो ये अजाब इस वजह से होता है, मेरे दो गुनाह थे। का एक तो मेरा गुनाह यह था कि मैं अपने शौहर की नाशुक्री करती थी। मैं अमीर थी, मैं तो अमीर घराने से थी, मेरे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, गुरूर और घमंड बहुत था। मेरे शौहर जिसे मेरी शादी हुई, उनके पास इतनी मालो दौलत नहीं थी, मेरे घर वालों ने एक गरीब घर में मेरी शादी कर दी। तो मैं उनको अपने धौंस में रखती थी। वो मुझसे कोई बात कहता तो मैं उससे दो बातें कहती, और मैं उससे कहती थी कि नहीं, मैं तेरा हुक्म नहीं मानूंगी, मैं तेरी नाशुक्री करूंगी, तू जो मुझे कहेगा मैं तेरी बात पर अमल नहीं करूंगी। तो मेरा शौहर मुझसे जो भी कहता मैं उस बात पर अमल नहीं करती थी, मुझे जो काम देता मैं उस काम को करती नहीं थी। मैं उसको बार बार ताना देती थी कि मैं तो एक रईस खानदान से हूँ, मैं तो एक बड़े खानदान से हूँ, तुम मेरा क्या कर सकते हो, क्या कर लोगे? मैं अपने शौहर की नाशुक्री करती थी, और अपने शौहर की नाशुक्री करने के साथ साथ अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करती थी, अल्लाह की भी नाशुक्री करती थी। मेरा ये बहुत बड़ा गुनाह था, मैंने अपने शौहर की एक बात नहीं मानी, और मुझे ये पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। क्योंकि जो शौहर की बात नहीं मानती है, जो औरत अपने शौहर से हर वक्त लड़ती रहती है, तो अल्लाह ताला उसका अंजाम ऐसा ही करता है। अल्लाह ताला उसे तबाह बर्बाद कर देता है, उसे बर्बादियों की मंजिल पर लाकर छोड़ देता है। कब्र में उसके अजाब होता है, उसकी कब्र में बिच्छू कीड़े मकोड़े छोड़ दिए जाते हैं, जो यहाँ के बिच्छू कीड़े मकोड़े जैसे नहीं होते। हाँ, उनके कद बहुत बड़े होते हैं। जब यहाँ कीड़े मकोड़ों से, बिच्छुओं से, सांप से लोग डर जाते हैं, तो फिर कब्र में क्या हाल होगा।
جو ایسا کرتی ہے تو پھر اس کے گلے میں آگ کی لپٹوں کے شعلوں کے آگ کی زنجیریں باندھ دی جاتی ہیں، اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں آگ کی، جو ایسا کام کرتی ہیں۔ تو اللہ کے لیے ایسے کام سے باز آ جائیں، اپنی شوہر کی ناشکری نہ کریں، اپنی آخرت کو نہ خراب کریں، اپنے شوہر کا حکم مان کے چلیں، ان کا کہنا مان کے چلیں، ان کی ناشکری نہ کریں اللہ کے واسطے۔ اس عورت نے کہا میرا دوسرا گناہ یہ تھا کہ میں لوگوں پر شفقت نہیں کرتی تھی، میرے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا، لیکن میں کسی کی مدد نہیں کرتی تھی۔ میرے دروازے پر کوئی آتا تو مجھے ذلیل کر کے بھگا دیتے تھے، ہم اس کی شفقت نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرے، شفقت کرے، مدد کرے۔ پیسے ہونے کے باوجود بھی کسی کی مدد نہیں کرتی تھی، پیسے ہونے کے باوجود بھی میں لوگوں کو ذلیل کیا کرتی تھی۔ تو اسی وجہ سے میری قبر میں یہ عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے سن لیا، یہ 2 گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آج ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہم کتنے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، کتنے گناہ کر رہے ہیں، کتنے گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ صرف 2 گناہ نہیں، لاکھوں کروڑوں گناہ ہمارے ہو گئے، ہم کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں کبھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، تائب ہوں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، ایک توبہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا لوگوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انسان گناہوں کا پتلا بن چکا ہے، گناہ کرتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا، کتنا بھی سمجھایا جائے، کتنا بھی بتایا جائے، لیکن گناہ کرتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا۔ پھر الٹا اگر کسی کو سمجھا دو تو الٹا وہ کہتا ہے کہ تم تو یہ کرتے ہو، تم تو وہ کرتے ہو، تم ایسا تم ویسا، بتانے والے پر ہی الٹا الزام لگاتا ہے۔ اگر اس کو کوئی سمجھاتا ہے تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کی غلطیاں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی سمجھاتا ہے، وہ کتنا بھی برا انسان ہے، کتنا بھی کیسا بھی انسان ہے، اگر آپ کو کوئی سمجھاتا ہے اور آپ کے مطلب کی بات ہے تو اس کو مان لو، اس کی بات پر عمل کر لو کہ اس نے کچھ سمجھ کے مجھے بتایا ہے، اس کی بات پر عمل کرو گے تم فائدے میں رہو گے۔ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہم توبہ کر سکتے ہیں، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ہو سکتا ہے بتانے والا میں نہ رہوں، سننے والے آپ نہ رہیں، کیونکہ کفن میں کوئی جیب نہیں اور قبر میں کوئی الماری نہیں۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ ہاں تو کیوں نہ ابھی جب ٹائم ہمیں ملا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں اپنے گناہوں سے، کیونکہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس سے گناہ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ہم خود توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔